नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रविवार को दूसरे दिन भी मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। नर्मदा घाटों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ठंड के बावजूद मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्नान। और मकर संक्रांति पर जबलपुर में फिर लौटी ठंड। 4 डिग्री सेल्सियस नीचे आया पारा। बर्फीली हवाओं ने पकड़ा जोर। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 8.2 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर रविवार को दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा घाटों पर पहुंचे और मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। ठंड के बावजूद नर्मदा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पुण्यकाल में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने नर्मदा तटों पर पूजन अर्चन किया और फिर दान करके धर्म लाभ अर्जित किया। मकर संक्रांति के अवसर पर रविवार को दूसरे दिन भी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया। ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु नर्मदा घाटों पर पहुंचने लगे। नर्मदा तिग्वारी घाट, तिलवारा घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य लाभ अर्जित किया। नर्मदा तट तिलवारा घाट पर मकर संक्रांति पर मेले जैसा नजारा देखने को मिला। ठंड के बावजूद स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और उल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया। मकर संक्रांति का पर्व जब हमारे सूर्य भगवान धनु राशि से मकर में आ जाते हैं तो आज के दिन हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। वैसे तो ये त्यौहार हमेशा 14 जनवरी को रहता है, लेकिन इस बार नक्षत्रों की वजह से ये 15 जनवरी सुबह 11 बजे तक है। बस माँ की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे और जो लोग पॉलिथीन वेस्ट इसमें डालते हैं वो ना डाले, बस इतनी ही कृपा करें हम। क्या मतलब दान करने से क्या पुण्य लाभ? आज तिल के लड्डू दान करने से बहुत पुण्य लाभ मिलता है, ऐसे हमारे पूर्वज कह गए हैं। आज मकर संक्रांति है तो रात के 8:43 से लगी है और नर्मदा माई की कृपा से यहाँ लाखों की जनता में, लाखों की संख्या में पब्लिक आई हुई है। और आज के दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं और आज के दिन सूर्य उत्तरायण में जाते हैं और जिससे लाखों लोग इस पर्व में आके स्नान करते हैं, तिल का दान करते हैं और अन्नदान करते हैं। अन्नदान सर्वोत्तम दान होता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य उपासना का पर्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद खिचड़ी तिल का दान किया जाता है। आज मकर संक्रांति का पर्व है जिसमें तिल और गुड़ का दान किया जाता है मां नर्मदे को, और इसका महोत्सव चल रहा है जिसको हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। आज का ठंड बहुत है, कड़कड़ाती ठंड है। मौसम आप देख रहे हैं कितना धुआंधार है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। उसका भी एक अलग आनंद है, बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी को। नर्मदा माई के द्वार में हम लोग आए। आज संक्रांति है और यहाँ पे इतनी भीड़ है कि लोगों को चलने और फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत अच्छा लगा मां नर्मदा मैया के द्वार में। कोहरा भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी श्रद्धालु बहुत ज्यादा आए हुए हैं। दान करने का चावल और चावल, तिल और मूंग की दाल का महत्व है। खिचड़ी का महत्व है, बहुत ज्यादा है। यादि व्याधि कष्ट निवारण के लिए मां नर्मदा जी में आकर श्रद्धालु बड़े प्रेम से आकर स्नान करके अपने जीवन के लिए धन्य बनाने के लिए मकर संक्रांति में स्नान करते हैं और डुबकियां लगाते हैं और अपने जीवन के कष्ट व्याधाओं को दूर करने के लिए यह मकर संक्रांति मकर सूर्य में आके प्रारंभ होती है। दिन रविवार हो, मकर के सूर्य में माँ सूअर पर विराजमान होकर और 9 ग्रहों के ऊपर इसका विश्लेषण है। उसमें सुख दुख का 9 ग्रहों में बहुत अच्छे से विस्तार से जीवन में मनुष्य के लिए बहुत अच्छे से बताया गया है। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर नर्मदा तटों पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और भंडारों का भी आयोजन हुआ। सांसद खेल महोत्सव के चौथे दिन साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और युवा शामिल रहे। सांसद राकेश सिंह ने साइकिल मैराथन में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
रानीताल स्टेडियम में चल रहे सांसद खेल महोत्सव के चतुर्थ दिवस पर साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। रानीताल स्टेडियम से प्रारंभ होकर ये मैराथन रानीताल चौक, गोल बाजार, यातायात थाने, मालवीय चौक, करमचंद चौक, नौदरा ब्रिज, तीन पत्ती, मानस भवन होते हुए वापस रानीताल स्टेडियम पहुंचकर पूरी हुई। सांसद राकेश सिंह ने साइकिल चलाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आज सांसद खेल महोत्सव के दौरान साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर इसको सफल बनाया। साइकिल मैराथन का मुख्य उद्देश्य ये था कि खेलों के प्रति, पारंपरिक खेलों के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े। इन उद्देश्यों को लेके ये साइकिल मैराथन आज यहाँ पे आयोजित की गई। रानीताल स्टेडियम से प्रारंभ हुई, जो कि अपने गोल बाजार, मालवीय चौक, करमचंद चौक, राजीव गांधी चौक, नगर निगम, तीन पत्ती होते हुए मानस भवन होते हुए वापस यहाँ आई। इस मैराथन की खासियत ये थी कि जब ये शुरुआत होके वापस रानीताल स्टेडियम आ रही थी तो लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो ये ऐतिहासिक थी। इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया लोगों ने। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। कपकपाती ठंड के बीच निकाली गई इस साइकिल मैराथन ने बच्चों एवं युवा खिलाड़ियों में उत्साह का संचार किया। विशाल समूह की गूंज में स्वस्थ और सदैव निरोगी रहने का संकल्प सुनाई दिया। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनकर उन्हें खेल मैदान तक लेकर आएं। बच्चे खेलेंगे तभी स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। उनको जीवन जीने की कला खेलों से सीखने मिलेगी। ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट का। उन्होंने रानीताल स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट का जबलपुर आगमन हुआ। बबीता ने रानीताल स्टेडियम में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में शामिल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बबीता ने रस्सी कूदकर एवं चीटी थप खेलकर पारंपरिक खेलों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। बबीता ने कहा, विलुप्त होती खेल विधाओं की तरफ बच्चों का रुख मोड़ना पड़ेगा, तभी बच्चे तनाव से मुक्त हो पाएंगे। खेल सिर्फ खेलने के लिए खेला जाना चाहिए। खेल जीवन में तनाव को कम करते हैं। अगर हम खाना भी अगर जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो या तो एसिडिटी बन जाएगी, या उल्टी हो जाएगी, या जी दुखी होगा, या पेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हमें यूज नहीं करनी है। जितनी जरूरत है उतना ही उसका यूज करना चाहिए। और सभी मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चों को मोबाइल के अंदर गेम ना खिलाकर मैदान के अंदर गेम खिलाइए, ताकि वो स्वस्थ भी रहें और टेंशन फ्री भी रहें। उनको जीवन जीना सिखाइए। ये फोन के अंदर जो हमने बच्चों की और अपनी जिंदगी जो समेट दी है ना, उस जिंदगी से बाहर निकालिए। वो जिंदगी नहीं है, वो एक माध्यम है, आपको एक सुविधा है आपको थोड़ी लाइफ को इजी करने का, लेकिन वो जीवन नहीं। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आभार। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट ने कहा कि बच्चों में आत्महत्या करने के प्रकरण बढ़ रहे हैं, लिहाजा अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों से मोबाइल फोन वापस देकर उन्हें खेल मैदान तक लाएं, ताकि बच्चे तनाव से मुक्त हो सके। मैं तो एक चीज साथ में और भी कहना चाहूंगी कि अगर किसी की भी लाइफ में, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे आत्महत्या बहुत कर रहे हैं, खुदकुशी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को असली जीवन का महत्व ही नहीं पता। माँ बाप को भी ये समझाने की जरूरत है कि जीवन जो है वो हमेशा खुशनुमा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप ओलंपिक मेडलिस्ट बनने के लिए खेले। एक बूढ़ा बुजुर्ग भी खेल सकता है, एक नौजवान भी खेल सकता है। उसकी एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि जब स्वस्थ शरीर होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। चाहे कुछ भी करें, लेकिन खेलें जरूर। खेल को खेलना है, सिर्फ खेलने के लिए। बबीता फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके द्वारा देश भर में सांसद खेल महोत्सव आयोजित कराकर पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। ये सराहनीय कदम है। इसके जरिए बच्चों को एवं युवा खिलाड़ियों को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। मकर संक्रांति
संक्रांति के पावन पर्व पर जबलपुर में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का संभागीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के 11 जिलों के लिपिक कर्मचारी शामिल हुए। संभागीय सम्मेलन में लिपिक कर्मचारियों ने वेतन विसंगति और अन्य मांगों को लेकर आगामी फरवरी माह से आंदोलन का शंखनाद करने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से समान कार्य समान वेतन देने की मांग की है। प्रदेश के हजारों लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग को सरकार द्वारा जल्द पूरा न किए जाने पर लिपिक कर्मचारी संगठन ने फरवरी माह से आंदोलन करने की घोषणा की है। रविवार को जबलपुर में नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का संयुक्त संभागीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 11 जिलों से आए कर्मचारियों और पदाधिकारी शामिल हुए। इस सम्मेलन में कर्मचारियों की वेतन विसंगति की लंबित मांग को प्रमुखता से उठाया गया और आंदोलन करने की रणनीति तैयार की गई। हम सब यहाँ आज मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर एकजुट होकर प्रदेश को ये संदेश देना चाहते हैं कि लंबे समय से जो लिपिक साथियों की वेतन विसंगति एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है, उसके लिए हम फरवरी माह में आंदोलन का शंखनाद करने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे संभागीय बैठक बुलाई गई है। हमारी प्रमुख मांग ये है समान कार्य समान वेतन, जो लिपिक का संवैधानिक अधिकार है। आज 50,000 लिपिक साथी वंचित हैं और उसकी तुलना में 500 लिपिक साथी हमसे ज़्यादा वेतन ले रहे हैं। मंत्रालय के कर्मचारी, उनके बराबर हमको वेतन और समयमान वेतनमान चाहिए। ऐसे ही नवनियुक्त हमारे लिपिक साथी हैं जो CPCT कंडिका 6.5 से वंचित है, उनके लिए भी हमें संघर्ष करना है। सम्मेलन में लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सदर मेन रोड पर स्थित एक फर्नीचर शोरूम में रात के वक्त आग लग गई। आग लगने के कारण गली में खड़े 5 दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट के कारण हुए इस अग्नि हादसे में कुल कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है। सदर मेन रोड पर द्वितीय मंजिल पर संचालित हो रहे एक फर्नीचर शोरूम में आधी रात के वक्त अचानक भड़की आग में पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। इसके साथ ही शोरूम के पास गली में खड़े 5 दोपहिया वाहन भी जलकर खाक हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर निगम और छावनी परिषद की फायर ब्रिगेड ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया, अन्यथा ये आग पूरे मार्केट को अपनी चपेट में ले लेती। करीब कल रात में करीब रात्रि 2:14 में समथिंग क्या ये मीटर लगे हुए थे। नीचे कैंटेबल शोरूम है, पूरे पर फर्नीचर स्पेस वुड का शोरूम है। इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, जो हमने कैमरे में देखे उसके अनुसार शॉर्ट सर्किट हुआ है। उसकी जो चिंगारी उससे लपटें बढ़ी हुई है और उससे पूरा शोरूम ये खराब हो गया। नीचे पड़ी थी, उससे चिंगारी निकल रही, जो उससे नीचे गाड़ियाँ पड़ी थी, स्कूटियाँ पड़ी थी, लगभग 5 गाड़ियाँ इसमें जल के खाक हो गई पूरा फर्नीचर पूरा अंदर खराब। कितना करीब नुकसान हुआ है लगभग? अगर इसका अनुमानित तो अभी ऐसा कुछ बता नहीं पाएंगे, अभी देखना पड़ेगा। इसको भी जानकारी नहीं मेरे को। फायर ब्रिगेड टाइम पे आई थी, 15 मिनट बाद आई थी लगभग। कैंट पुलिस ने मामला कायम कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। राहत भरी बात ये रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के सामने सड़क पर काबिज अतिक्रमण और अवैध रूप से खड़े किए जा रहे वाहन यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क पर जाम लगता है और सबसे ज्यादा परेशानी मरीज और उनके परिजनों को झेलनी पड़ती है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के गेट पर जमी ठेले टपरे इसकी बानगी हैं। अतिक्रमणों और सड़क पर पार्क किए जा रहे वाहनों के कारण विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। तुलाराम चौक से लेके ओमती तक ट्रैफिक बहुत बढ़ा हुआ है, रोड बहुत सक्रिय हो गई है और बहुत समस्याएं इस समय लोगों को आने जाने में हो रही है। विक्टोरिया में भी बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। क्या देखते हैं आप, सड़क पे क्या होता है? सड़क पे अवैध कार पार्किंग है, लोगों ने किसी भी जगह खड़ी कर दी, गाड़ी आगे चले जाते हैं, टपरे जम गए हैं। तुलाराम चौक से ओमती तक का जो रोड है, जिसमें जबलपुर शहर का मुख्य अस्पताल विक्टोरिया हॉस्पिटल है, यहाँ पे इतनी अति लोगों ने कर दी है पार्किंग व्यवस्था में, यातायात व्यवस्था में किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है, जिससे मैंने 2 दिन पहले देखा एम्बुलेंस तक निकलने में दिक्कत जा रही थी। और मेरा आग्रह है और
मैंने सब व्यापारियों से भी बात की थी। व्यापारियों का भी ये कहना है कि हमें व्यापार करने में दिक्कत जा रहा है, जो जैसा आ रहा है कहीं पे भी गाड़ी दुकान के सामने लगा के चला जाता है, खरीदी करने फुहारे जाता है, गाड़ी यहाँ खड़ी करके जाता है। अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, अभी टपड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण जनता को भी निकलने में तकलीफ होती है। विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने ओमती से लेकर तुलाराम चौक तक कोई भी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, जिससे एम्बुलेंस निकलने में समस्या जाती है। इसको देखना चाहिए। पार्किंग व्यवस्था नहीं है। पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। विक्टोरिया में पार्किंग दी भी गई है तो विक्टोरिया में गाड़ी कोई भी खड़ी नहीं करता है, इससे व्यापारियों को परेशानी होती है। सड़क छोटी हो जाती है, जाम रहता है पूरा, कोई भी गाड़ी कहीं भी खड़ी करके रोड में चला जाता है, इसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी बार कंप्लेंट भी की है व्यापारियों ने। हॉस्पिटल के भीतर कार पार्किंग होने के बावजूद सड़क पर कारें पार्क की जा रही हैं। हैरत की बात यह है कि उसके बावजूद यातायात पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गल्ला मंडी निवाड़गंज में दबिश देकर शातिर सटोरिये नरेश ठाकुर को सट्टा पट्टी के साथ गिरफ्तार किया है। नरेश ठाकुर से नकदी 8,100 रुपए भी जब्त किए गए हैं। उसके विरुद्ध कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि सटोरिया नरेश ठाकुर गल्ला मंडी में सट्टा खिला रहा है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने रेड करते हुए नरेश ठाकुर को सट्टा पट्टी और नकदी के साथ गिरफ्तार किया। सर बताएं क्या हुआ? आज क्राइम ब्रांच स्टाफ के साथ इलाका भ्रमण करने के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नरेश ठाकुर गल्ला मंडी में अपने गिरोह के माध्यम से अवैध सट्टा चला रहा है। इस मुखबिर सूचना पर रेड किया गया। 8,100 रुपये नगद रकम एवं सट्टा उपकरण मौके पर पाया गया है। आरोपी नरेश ठाकुर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसके पहले भी उसके खिलाफ क्या प्रकरण दर्ज हुए थे? हाँ, नरेश ठाकुर के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं। पुराना सटोरिया है। नरेश ठाकुर के विरुद्ध पूर्व में भी सट्टे के कई प्रकरण थाने में पंजीबद्ध हैं। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने एक युवक का मोबाइल लूट लिया। ये वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई। पीड़ित ने संजीवनी नगर थाने में घटना की एफआईआर दर्ज कराई है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार नकाबपोश लुटेरों ने कांजी हाउस से लौट रहे एक युवक का आईफोन लूट लिया। इस घटना के बाद युवक ने लुटेरों का कुछ दूर तक पीछा किया, लेकिन लुटेरे भाग खड़े हुए। लूट की ये वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें बाइक पर सवार लुटेरे नजर आ रहे हैं। पीड़ित घटना के बाद गढ़ा थाने पहुंचा, जिसके बाद उसे संजीवनी नगर थाने भेजा गया, जहाँ उसने घटना की एफआईआर दर्ज कराई। मैं कांजी हाउस में, मेरा ऑफिस है, वहाँ से मैं खाना खाने के लिए जा रहा था त्रिपुरी चौक तरफ। तो वहाँ से एक वाहन में 3 व्यक्ति आए। उन्होंने अपने मुंह को कवर कर रखा था और उन्होंने मेरा फ़ोन छीनने के बाद वो बहुत तेज़ी के साथ निकल गए, है ना। ये देखते हुए मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की, लिफ्ट भी लिया, पर इसके बाद वो निकल गए, है ना। इसके बाद मैं गढ़ा थाने गया। गढ़ा थाने में मैंने रिपोर्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो थाना लगता है संजीवनी नगर थाना लगता है। मैं संजीवनी नगर थाने पे गया, मैंने रिपोर्ट किया वहाँ, और रिपोर्ट करने के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आपका फ़ोन जल्दी मिल जाएगा। जो मेरा फ़ोन था, मैंने वहाँ पर बताया, फ़ोन था मेरा आईफोन 13 था, है ना, जिसकी कीमत लगभग अभी प्रेजेंट में 75,000 के आसपास है ना। तो मैं चाहूँगा कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो और मेरा फ़ोन मुझे वापस मिले। ये घटना सीसीटीवी फुटेज में जब हमने देखा, वापस से आने के बाद वहाँ सीसीटीवी फुटेज मिल गए हमें, एक हॉस्पिटल में लगा था। तो ये घटना में 4:50 की समथिंग दिखाई जा रही है। वहाँ 4:51 4:50 के बीच में है मेरा। उन्होंने फ़ोन खींचा और भागे बहुत तेज़ी के साथ। पुलिस घटना स्थल से मिले सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर लुटेरों की पहचान और पतासाजी करने में जुट गई है। माड़ोताल थाना क्षेत्र ग्राम रैगवा और ग्लोबल कॉलेज के बीच एक अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। घटना में घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। माड़ोताल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले में मर्ग कायम किया है। माड़ोताल थाना क्षेत्र ग्राम रैगवा के पास एक अज्ञात वाहन ने कांचघर निवासी 27 वर्षीय युवक मनीष चौधरी को टक्कर मार दी। घटना के बाद मनीष को घायल हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार की शाम हुए इस सड़क हादसे में मृत हुए मनीष के शव का रविवार की सुबह पोस्टमार्टम कराया गया। माड़ोताल पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात वाहन की पतासाजी शुरू कर दी है। अपने ये ग्लोबल कॉलेज और रैगवा के बीच सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें घायल मनीष चौधरी पिता दुर्गेश चौधरी
उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी कांचघर के हैं, जिनको घायल अवस्था में मेडिकल भिजवाया था। जो डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया गया था कल, बॉडी मर्चुरी में रखी हुई है, जिसकी 100 पंचनामा कार्रवाई करने में उपस्थित हुआ हूँ। परिजन भी आ गए हैं, कार्रवाई चल रही है। ये किसी वाहन द्वारा टक्कर मारी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। जो भी वाहन आएगा उसको देखा जाएगा, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मनीष के परिजनों ने बताया कि वह काम से अपने घर वापस लौट रहा था, तभी ये हादसा हुआ। मनीष की मृत्यु से परिजन सदमे में हैं। और अब एक नजर मौसम पर। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के असर से प्रदेश में बर्फीली हवाओं और सर्दी ने फिर पलटवार किया है। प्रदेश के कई शहरों में पारे में गिरावट आने से ठिठुरन बढ़ गई है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी 3 दिन के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 3 दिन की राहत के बाद मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं के साथ ठंड ने फिर दस्तक दे दी है। राजधानी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर के साथ साथ जबलपुर सहित प्रदेश के दूसरे शहरों में पारे में गिरावट आने से ठिठुरन बढ़ गई है। जबलपुर जिले में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे आकर 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म हो गया है। मकर संक्रांति से पारे में फिर गिरावट दर्ज की गई है। उत्तरी भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने फिजा में ठंडक घोल दी है। रविवार की सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहा, वहीं हवाओं की तेज गति से लोगों को ठंड का एहसास हुआ। आज का मौसम ऐसा है कि पूरी ठंड निकल गई है। ऐसी ठंड, ऐसा कोहरा नहीं था जैसा कोहरा आज है, और भारी ठंड है। और दिन के 8:30 बज रहे हैं, कोहरा बहुत शहर में छा रहा है। लोगों से अपील करते हैं कि अपने घरों में रहें और ओढ़ के रहें। ये कोहरा शरीर पे बैठता है। मौसम में तो हम लगातार देख सकते हैं कि ठंडी हर दिन लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इस बढ़ते हुए मौसम के साथ हमें अपने आप से कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वास्थ्य का, अपने व्यायाम का और डेली रूटीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, जिसमें साथ हर दिन ये कोशिश करें कि कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर हो जिससे हमारे शरीर को गर्मी पहुँच सके और हम इस ठंड के साथ अपने आप को मिलाकर चल सके। 10 जनवरी से मध्य प्रदेश में ठंड से कुछ राहत शुरू हुई थी। 10 से 12 जनवरी तक ना तो कोहरा छाया और ना ही शीतलहर का प्रभाव रहा, लेकिन पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में हुई बर्फबारी के बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक बार फिर बर्फीली हवाओं और सर्दी का पलटवार हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।